सब्स्टिट्यूएंट इफ़ेक्ट। आइडिया इसका ये है कि अगर बेंजीन रिंग है और पहले से कोई सब्स्टिट्यूएंट इस पे मौजूद है, सपोज़ करें ए एक सब्स्टिट्यूएंट है जो बेंजीन पे पहले से मौजूद है। अब इस सब्स्टिट्यूएंट की वजह से बेंजीन दो तरह का इफ़ेक्टेड हो जाएगा। दो इफ़ेक्ट इसके बेंजीन पे होंगे। एक इफ़ेक्ट कहलाता है डायरेक्टिंग इफ़ेक्ट। डायरेक्टिंग इफ़ेक्ट या ओरिएंटेशन इफ़ेक्ट भी आपको मिल सकता है। ओरिएंटेशन इफ़ेक्ट। और दूसरा, इस ए सब्स्टिट्यूएंट की वजह से बेंजीन पे रिएक्टिविटी इफ़ेक्ट भी हो जाएगा। रिएक्टिविटी इफ़ेक्ट। अब ये क्या हैं, फर्दर इनको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायरेक्टिंग या सब्स्टिट्यूएंट इफ़ेक्ट। डायरेक्टिंग या सब्स्टिट्यूएंट जो ओरिएंटेशन इफ़ेक्ट है, इसके फर्दर फिर दो टाइप्स हैं। एक आपको मिलेगा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और दूसरा आपको मिलेगा मेटा डायरेक्टिंग। इसको फिर बाद में समझते हैं। आर्थोपेरा मेटा डायरेक्टिंग। पहले ये आइडिया ले लें कि बेंजीन रिंग यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट ए है, ये हमने रेफरेंस लिया। अब इसके बिल्कुल कनेक्टेड जो पोजीशन है कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन, दीज आर नोन एज आर्थो पोजीशन। और ए सब्स्टिट्यूएंट के बिल्कुल अपोजिट जो कार्बन है, दूसरे साइड पे अपोजिट कार्बन, वो है पैरा पोजीशन। और फिर पैरा और आर्थो के दरमियान जो कार्बन है, ये है मेटा पोजीशन। और इस साइड पे भी ये हुआ मेटा पोजीशन। एक तो ये आप लोगों ने समझा। अब आर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्या होगा? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ये होगा कि अब ये जो बेंजीन रिंग पे ए जो पहले से एक सब्स्टिट्यूएंट मौजूद था, अब दूसरा जो है बी एज इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। तो ए इस बी को सिर्फ और सिर्फ आर्थो और पैरा पोजीशन पे बॉन्ड बनाने की इजाज़त देगा। यानी एक आइसोमर ये बन जाएगा, दिस वन, कि इधर ए और बी जो है वो आर्थो पोजीशन पे आया, प्लस दूसरा आइसोमर जो बनेगा वो ये होगा कि दिस इज दैट बेंजीन रिंग, ये हुआ पहले से मौजूद सब्स्टिट्यूएंट, और बी पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। तो इस तरह ए जो है वो हुआ आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि इसकी मौजूदगी की वजह से नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट
आर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे बॉन्ड बना पाएगा, जबकि कोई मेटा आइसोमर इस रिएक्शन में नहीं बनेगा। सो ए हुआ आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में अब ये होगा कि अगेन बेंजीन है और पहले से कोई सब्स्टिट्यूएंट ए यहाँ मौजूद है, बी एक दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आके सब्स्टिट्यूट होना चाहता है। तो अब इस एग्जाम्पल में ए जो है वो मेटा डायरेक्टिंग है, बी को सिर्फ और सिर्फ मेटा पोजीशन पे बॉन्ड बनाने की इजाज़त देगा। ये हुआ ए अपनी पोजीशन पे और बी को सिर्फ और सिर्फ मेटा पोजीशन पे बॉन्ड बनाने देगा, जबकि यहाँ पे कोई आर्थो पैरा आइसोमर नहीं बनेगा। ठीक, तो पहले केस में दोनों को अब कंपेयर करके देखें। पहले केस में ए जो है वो बी इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो और पैरा पोजीशन पे बॉन्ड होने की इजाज़त देता है। दूसरे एग्जाम्पल में बी ए जो पहले से मौजूद सब्स्टिट्यूएंट हैं वो बी सब्स्टिट्यूएंट को या इलेक्ट्रोफाइल को सिर्फ मेटा पोजीशन पे बॉन्ड बनाने की इजाज़त देता है। तो इस तरह से डायरेक्टिंग ग्रुप्स में दो किस्म के होंगे, एक होंगे आर्थो पैरा डायरेक्टिंग और दूसरे होंगे मेटा डायरेक्टिंग। अच्छा, आगे डिटेल से इनके एग्जाम्पल कौन सा ग्रुप कैसा होगा वो डिटेल से समझते हैं। इधर जब हम आते हैं दूसरे इफ़ेक्ट की तरफ, दैट इज़ रिएक्टिविटी इफ़ेक्ट। तो रिएक्टिविटी इफ़ेक्ट में अब ये होगा कि कुछ सब्स्टिट्यूएंट जो बेंजीन पे मौजूद होंगे दे मेक बेंजीन मोर रिएक्टिव। वो बेंजीन को मज़ीद रिएक्टिव बनाएंगे एंड दे आर नोन एज एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। और कुछ जो हैं आइसोमर जो बेंजीन, कुछ सब्स्टिट्यूएंट जो बेंजीन पे मौजूद होंगे तो उनकी वजह से बेंजीन हो जाएगा लेस रिएक्टिव, तो वो कहलाते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो ये दो किस्म की सब्स्टिट्यूएंट इफ़ेक्ट्स हैं बेंजीन पे। अब नेक्स्ट लेक्चर में इनको फर्दर डिटेल से समझते हैं कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन होंगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन होंगे, फिर एक्टिवेटिंग ग्रुप किस तरह बेंजीन को एक्टिवेट करते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कैसे बेंजीन को डीएक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ से आपने अपना कॉन्सेप्ट बनाना होगा।